आप जानते हैं जब बारात आती है तो सबसे पहले बारात देखने कौन जाता है? कौन जाता है बारात देखने के लिए बेटा? अरे बारात देखी है तुम? अब बारात बेचारी देखी कहाँ थे? आपको कैसे हाल हो जाता है? कुछ होता है पहले बारात चढ़ती थी तो गांव में सबसे पहले बच्चे जाते थे। बच्चों को इंतजार होता था कि बारात आ रही है। छोटे छोटे बच्चे बारात में देखा, किसी बाराती की टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी की नाक नहीं, किसी का कान नहीं। और भोले शंकर को देखा, बड़ी बड़ी जटाएं, भस्मी लगाए हैं। बच्चे कहने लगे गौरा जी का दूल्हा तो बूढ़ा है, बारातियों को तो कुछ कहना ही नहीं। बच्चे गांव में हल्ला करने लगे, ऐसी बारात हमारे गांव में आज तक नहीं आई। 5-6 स्त्रियां खड़ी थी। बच्चों को बुलाया, बेटा इधर आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? माता बहना बुरा मत मानना, स्त्रियां बिना पैसे की अखबार होती है। अगर एक स्त्री को कोई बात मालूम पड़ गई, समझ लो पूरी सुभाष कॉलोनी को मालूम पड़ जाएगी। सीता ने मीरा से कहा, मीरा ने कमलेश से कह दिया, कमलेश ने विमलेश से कह दिया, विमलेश ने उर्मिला से कह दिया, उर्मिला ने सुनीता से कह दिया, सुनीता ने गीता से कह दिया। पूरे हल्ला हो गया गाँव में। हमारे गाँव में ऐसी बात नहीं है। आइए आपस में सहेलियां कहने लगी। हाँ जी, पास रखो। अरे भोले की गौरा की आई गई है बारात, चलो सभी देखे हमें। गौरा की आई गई है बारात, चलो सभी देखे हमें। तो बारात बनाने में आ गई है, बारातियों जैसा जोश होना चाहिए। लेकिन पहले बताऊं आपको, हाथ क्यों उठवाते? जब किसी अपराधी से आत्मसमर्पण कराती है पुलिस तो दोनों हाथ ऊपर करा देती है। हैंड्स अप, हथियार डालो, हाथ ऊपर करो। और हम सब अपराधी हैं। आप और हमें ये सोचे कि हमने कोई गलती नहीं की जीवन में। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। और कुछ पाप ऐसे होते हैं, हमारा मन जानता है। इंसान मरने से पाप नजर कब आते हैं? जब इंसान आखिरी समय होता है। मरने से घबराता क्यों है? इसलिए घबराता है जितने जीवन में उसने पाप किए हैं सबसे छुपा रखा है। मन ही जाने पाप और माई जाने बाप। इसलिए हमारे मन में छुपा रखा है, किसी को बताया नहीं हमने क्या किया है, वो सामने नजर आते हैं। इसलिए माता रानी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, आज तक हमने जो अच्छा किया है वो भी आपकी कृपा थी, और हमसे कुछ गलत भी हो गया है वो भी आपकी कृपा थी। इसलिए दोनों हाथ उठा के बोला करो, बोलिए शंकर भगवान की। सहेलियां बोली, गौरा की आई गई है बारात, चलो सभी देखे। गौरा की आई गई है बारात, चलो सभी देखे। गौरा की आई गई है बारात, चलो सभी देखे। गौरा की आई गई है बारात, चलो सभी देखे। जीजा से सहेलियां कहने लगी, जीजा से करे बेटे बात, चलो सभी देखे। जीजा से करे बात, चलो सभी देखे। गौरा की आई गई है बारात, चलो सभी देखे। गौरा की आई गई है बारात, चलो सभी देखे। सुकर सजी चलायो साथ, चलो सभी देखे। सुकर सजी चलायो साथ, चलो सभी देखे। अब देखिए सास सहेलियां जा रही है बारात को देखने के लिए। चतुर और विचित्र नारी, हर्ष भेले और गदा लोटनी, पड़गत को देखत चाली। अब चली चली नादिया पे आई। अब सबसे पहले पहुंची नादिया के पास। बोली, नादिया जी बता, दूल्हा किधर बैठा है, बरातिया किधर बैठे हैं? नादिया बोला, कहां से आई हो? अरे कहां से आई? गौरा की सहेली है, बारात को देखने के लिए आई है। नादिया बोला, तुम मालूम नहीं कौन हूं? तू नादिया है, कौन है? अरे कि नादिया ना, तुम गौरा की सहेली हो, मैं दूल्हा को भैया हूं।
तुम्हारा कौन है? नादिया बोला तुम गौरा की सहेलियों में दूल्हा का भैया हूं, तुम्हारा कौन लगा? बोली जीजा। तो जीजा बोलो कहा नादिया नादिया कर रही हो। सहेलियां बोली जीजा, उनसे तो बात मिलेगी तेरे छोटी में। अब नादिया जीजा से कैसे मिल रही है? अब सुनिए ध्यान से, मीठी मीठी बजाने के बाद समझ जाना चाहिए कि पहला अकड़ पम पम अकड़ पम नादिया बोले मुझसे जीजा कहो। सहेलियां बोली जीजा, पहले तो दे मिलेंगे अब कैसे मिली नादिया जीजा से? सुनता ही नाम है ये जब साथ और कोई सगी जाए मुक्कड़ मारे, कोई सगी जाए मुक्कड़ मारे, और कोई सगी जाए मुक्कड़ मारे, कोई सगी जाए मुक्कड़ मारे। बछड़ा सौ फूल के नदिया, बछड़ा सौ फूल के नदिया, अब बछड़ा सौ फूल के नदिया, खेत सगी जाए पूरा बले जाए, खेत सगी जाए पूरा बले जाए, खेत सगी जाए पश्चिम बले जाए, खेत सगी जाए पश्चिम बले जाए। कि चच पिली कर डाली, चच पिली कर डाली, जब फूल बलो कासी भल दो, कासी भल दो, ये शिवक ठाणों में, नादिया की जब के पिटाई की साथ सहेलियों ने। और नादिया भोले शंकर के पास पहुंचा और बोला बाबा शादी तेरी है रही है, पिटाई में पिटाई मेरी है। नादिया क्या बोला? अरे पई पिसी बाबा तुम खाओगे, पई पिसी बाबा तुम खाओगे, काहे मुंह पिटवायो, काहे मुंह पिटवायो। नादिया बोला वो तेरी शादी से रहने आई, मेरी आरती कर गई बाबा, मेरी आरती कर गई बाबा, मेरी आरती कर गई बाबा, मेरी आरती कर गई बाबा। तेरा आरतो कब हो, तेरा आरतो कब हो, तेरा आरतो कब हो, तेरा आरतो कब हो। देखिए भोले शंकर की शादी फागुन के महीने में श्री राम के दिन हुई थी, इसलिए भोले शंकर समझाने लगे नादिया ये मस्त महीना फागुन को, ये मस्त महीना फागुन को, कोई ये शादी कोई सड़े ले, होली को से खेल गई, होली को से खेल गई, आओ कमल मोहन पे, आओ कमल मोहन को। बोल शंकर भगवान की। अब सातों सहेलियां नादिया की पिटाई करके भोले शंकर के पास पहुंची। बोली जीजा जी आप तो सांप बिच्छू कातरों के गहने पहने हो, हमारी गौरा के लिए कैसे कैसे गहने लाए हो? लेकिन नादिया का बदला कैसे ले रहे भोलेनाथ? सहेलियों से कहा कि तुम गोला बना के बैठ जाओ सातों की सातों, मैं तुम्हें गहने दिखाता हूँ, गौरा के लिए लाया हूँ। सातों सहेलियां गोला बना के बैठ गई और बीच में कमंडल रख दिया शंकर भगवान ने। कहा कि जितने गहने इस कमंडल में है इसमें फूंक लगाओ, ऐसे टंकोर लगाओ, सब गहने आ जाएंगे, चलते फिरते गहने ही। अब देखिए सातों सहेलियां स्कूल वगैरह कुछ ले सातों सहेलियों ने कमंडल में फूंक लगाई। अब गहने भी जब निकल के आए, कैसे कैसे गहने? तो जब कारे ततैया पीरे ततैया, कारे ततैया पीरे ततैया, कारे ततैया पीरे ततैया, कारे ततैया पीरे ततैया, एक के मोहन पर लगो ततैया, एक के मोहन पर लगो ततैया, एक के मोहन पर ततैया, एक के मोहन पर ततैया, बच्चा है नहीं तो ततैया, अरे कौटी ना कभी कौटी आंखें में, कौटी ना कभी कौटी आंखें में, आओ को मत मत वहां तो कमंडल में सैकड़ों पर्वत तैयारी करके सहेलियों के शरीर में चिपट गई। अब फूल फूल के पिछड़ा है, फूल के पिछड़ा है, अब फूल फूल के पिछड़ा है, फूल फूल के पिछड़ा है, नो कुछ के फेर भई, इनके सैया पहचाने और भौजाई लठियन से मारे, भौजाई लठियन से मारे। ओहो जब घर पहुंची कुठला की तरह भाभी भौजाई बोली ये चुड़ैलियां कहती आई, ये चुड़ैलियां कहते आई, ये भूतरिया कहते आई, ये भूतरिया कहते आई। बोली भाभी तुम हमें ना पहचानी, हम तुम्हारी नंद नहीं नंद। भाभी भौजाई बोली नंद का पूरी नंद आओ बताओ। सातों सहेलियां गौरा के पास पहुंची और गौरा से बोली अगर तूने इस दूल्हा से शादी की तो मैं खाना खाएगी तेरी बराबर गाना गाएगी। किस प्रकार से गौरा से बोली? बंदी तेरा बनना भी क्या बनना, बंदी तेरा बनना भी क्या बनना, बंदी तेरा बनना
यो बोली है मैना, मैना नाम था गौरा की माँ का नाम मैनावती। यो बोली है मैना, क्या हुई बेटी मैना, मिली न जोड़ी ऐसे जैसे तोता और मैना। और तूने इस दुल्हा से शादी की, सहेलियां बोली तो गाएंगे जो बल्ली और बलना, अब गाएंगे जो बल्ली और बलना। वर्दी वरना तो नहीं मिलना, तुम्हें चाहे फूलो दिख रहे हो चाहे पेड़ों दिख रहे हो, मैंने बड़ी तपस्या की है जब जाके ऐसा दूल्हा मिला है। लोग कहते हैं ना भोले शंकर से माँ पार्वती कह रही है तेरे सिलवट्टा फोड़ूंगी, कहीं लिखा हो तो गाना छोड़ दूंगा। शंकर भगवान ने कही, हमने लिखने वालों ने क्या क्या देवताओं की मजाक बना रखे। पार्वती कह रही है पतिव्रता नारी, जगत जननी मां पार्वती ने कहीं गलती नहीं की, सती ने गलती की थी। और गाने वाले गा रहे पार्वती कह रही है तेरा सिलवट्टा फोड़नी में पीहर को जा रही हूं तुम्हें छोड़ के, जैसे आम और कह देती है। जगत जननी की तुलना करते हैं, लिखने वाले क्या क्या लिख देते हैं मजाक में। देवताओं का हम खुद मजाक बना रहे हैं अपने देवताओं का। जगजननी मां पार्वती बोली मैंने बड़ी तपस्या की है जब ऐसा दूल्हा मिला है, इसलिए मैं बालम वही लूंगी और डम डम डमरू वही लूंगी जागी जाकी दुनिया फेरे माया, वही लूंगी जागी दुनिया फेरे माया, वही लूंगी। सखियों ने बताया तेरा पति कपड़े भी ढंगे नहीं है, बागंबर ओढ़ के आया है। सुनो, हर पेंट वाला ना लूंगी मैं, पेंटी वाला ना लूंगी, पेंट वाला ना लूंगी मैं, पेंटी वाला ना लूंगी। मैं कह रहा हूँ पेंट वाला, वो कह रहे टेंट वाला। पेंट वाला नहीं, टेंट वाला नहीं, पेंट वाला। टेंट वाला ना लूंगी मैं, पेंटी वाला ना लूंगी, टेंट वाला ना लूंगी मैं, पेंटी वाला ना लूंगी, और पेंट वाला ना लूंगी मैं, पेंटी वाला ना लूंगी।
के माथे चंद्र विराजे अब देखिए गुड़िया भेष धारण किया गौरा ने शंकर से मिलने चाली आवत नजर पड़ी शंकर के शिव नदिया से कहने लगे चेला पारे मारे कन्या आ जाए कलयुग की मेल बिगड़ जाएगी बेटी वाले चढ़ जाएंगे बेटा वाले दब जाएंगे शिवारी गंग बह गई अब रात भी बड़े तोड़ों से गंगा की लहर मरोड़ों से पाताल घोर प्रचंड वही जय बोलो गंगे माई की देखिए कितनी मर्यादा होती थी पहले शंकर भगवान कहने लगे गोरा गोरा ने कहा स्वामी हे भोलेनाथ मैं आई तुमने जानी तुम आए मैंने जानी मेरे माता पिता ने नहीं समझे हो मुझे निंदा करके मत ले आइए प्रभु शंकर भगवान कहने लगे गौरा घर को वापस जा आड़ी गंगा बहा दी एक बार पे पार्वती खड़ी है एक बार पे शंकर भगवान इतनी मर्यादा हुआ करती थी आज ये सब खो गई है दया धर्म और हया शर्म सब उतार के रख दिए इंसान ने आज के जमाने में अब देखिए शंकर भगवान कहने लगे गौरा तू घर को वापस जा मैं तुझे निंदा करके नहीं उपमा करके ब्याहूंगा वरण फेर के बाबा जी 12 वर्ष के बन्ना बन के 7 वर्ष की पार्वती पूरी बारात ऐसी लागे इतनी सुंदर बारात बना दी भोलेनाथ ने चढ़ हाथी पे राजा आया 7 राजा लिए भेड़ के आगोनी लेने के लिए आता है अब सारी बारात एक सी लागे पंचल में दुल्हा कौन से भूल गया राजा दूल्हा कौन सा है ब्रह्मा जी कहने लगे अब इस राजा भूल रहा है भोले बाबा अंतर्यामी छठ ठाकुर की गोद में बैठे देखिए अब राजा हिमाचल का अभिमान कैसे घटा रहे भोलेनाथ क्योंकि उन्होंने इतनी करनी लगू लगी थी 12 गाड़ी कपड़ा लावे 9 मन तेल सुपारी है और 52,000 कोठरी पक्के पकवानों से भरे पड़े हैं अगर बारातियों से खाना नहीं खाया गया तो वापस कर सकता शुक्र शनिचर में कौनी मार दी दोनों बच्चे रोने लगे राजा हिमाचल कहने लगा ये बच्चे कैसे रो रहे कि 3 दिन से मां छोड़ के भूखे बच्चे रो रहे राजा बोला मेरे साथ खेले इनको घर मेरे 52,000 कोठरी पक्के पकवानों से भरी पड़ी है एक भी कोठरी का भूख खोल दूंगा तो बच्चों की भूख भाग जाएगी अब नाव धीमे लेके जा रहे शुक्र शनिचर को एक पग पे एक मन के 2 पग पे 2 मन के 3 पग में नाव धीमे नीचे लाला ऊपर गद्दपद्द होने लगी शुक्र शनिचर ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया नाव धीमे को परेशान करना नाव धीमे बोले लड़ गया या तो हल्के बन जाओ वरना खाना वाना ना मिलेगा दोनों बच्चे खाने के नाम से पैदल पैदल जा रहे रानी मेलावती शीश महल से देख रही है दोनों बच्चों को लिवा के अंदर ले गई छोटे छोटे बच्चे हैं छोटे छोटे बर्तन रख दिए शुक्र बोला रानी इनसे काम नहीं चलेगा बड़ी बड़ी परातें रख दी शनिचर बोला इनसे भी काम नहीं चलेगा रानी बोली वो चटनी मटन को जो बच्चे को क्या खाओगे उन्होंने कहा कि बर्तन तो हम बना लेंगे तुम तो परसने वालों का इंतजाम करो दोनों बच्चों ने जमीन में कोनी गढ़ा दी 6-6 फुट के 2 गड्ढे बना दिए एक में शुक्र बैठ गया एक में शनिचर और कहा परसने वालों से जितना खाना है गीला गीला एक गड्ढे में पटकुला करके और सूखा सूखा एक गड्ढे में अब रानी उलावे बानी उलावे हाउ हप करे छोड़ा साग को दौड़े भात न बढ़ जाए भात को दौड़े साग न बढ़ जाए नहीं बढ़ रही पसीना देंगे परसने वाले शुक्र शनिचर बोले भैया ऐसी परसाई करोगे परसने वाले पसीना पहुंच गए बोले तुम बता दो कैसे करें शुक्र शनिचर बोले हम तुम्हारी परेशानी बचा सकते हैं कैसे बचाओ भैया कि हम जी बताओ सड़प्पी मारेंगे सड़प्पा शुक्र शनिचर ने कहा कि हम सड़प्पी मारेंगे सड़प्पा परसने वाले बोले ये क्या होता है कि तुम्हें परसने की जरूरत नहीं है हम सड़प्पी मारेंगे जितना खाना बनवाया तुम्हारा बना है सब हमारे पेट में आ जाएगा ऑटोमेटिक परसने वाले बोले सड़प्पा सड़प्पी ये है कि जितना खाना आया बना है तुमने सब हमारे पेट में सड़प्पा में ये है कि जितना खाना बनवाया है जितने बर्तन भाड़े हैं जितने तुम परसने वाले हो सब हमारे पेट में परसने वाले बोले सड़प्पी मारे भैया सड़प्पा मत मार दियो अब तक तो हल्ला था कि दूल्हे लगने बराती आए हैं जैसे ही उन्होंने सड़प्पी मारी सब सामान अंदर पेट में परसने वाले छोड़ के भागे इनको कोई भरोसा नहीं सड़प्पी मार सकता आइए अरे बच्चा है हल्ला भारी हल्ला ये था कि लूड़े लगने बराती आए हैं अब हल्ला और हो गया कि बच्चा है हल्ला भारी और बच्चा है हल्ला भारी आए गई भूखे नुकी बारात
शब्दों का तो खेले हैं। अब देखिए जितना खाना था दोनों बच्चे खा गए। अब राजा बरातियों को क्या खिलाए? इन्हें खूब बिगाड़ी बात मचोए हल्ला। बोले बाबा जैसा ही तू निकला तैसा ही तेरे ससुर मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शंकर भगवान ने किसी देवता को अपने माने की दावत नहीं खिलाई थी। कह दिया था सब खेत बराती हो जाना। केवल 4 आदमियों की निकलवासी हुई थी, शुक्र शनिचर शंकर भगवान ना दिया, बाकी सब नहीं मिल गए थे। अब देखिए कहने लगे बाबा तूने अपने माने की नहीं खिलाई, तेरे ससुर ने भूखे भगा दिए। माता जी 2 मिनट और रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ। आप ही जा रहे हैं, मुश्किल से कोशिश करिए। एक रात जो शंकर भगवान के चरणों में बिताते हैं, समझ लो शंकर भगवान उनके जीवन में आनंद भर देते हैं। वो भी जा रही है, देख लो। अरे रुक जाओ, बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ। तुम बता रहे तेरे कथा में पहले बता दिया अम्मा लिवा की जा रही है चल सीधा बुढ़िया लिवा जाएगा तो बोल शंकर भगवान की। हाँ हाँ पकड़ के ले जा, पकड़ के जब नहीं कर सकते बुढ़ापे का मतलब है बुढ़ापा। हाथ पैर कीर्तन करते धुएं से बाकी जगह भाग करता। जिसने भी भजन किया बचपन में किया, पहला 5 वर्ष के थे जब उन्होंने भजन किया था। मीरा 5 वर्ष की थी जब उन्होंने भजन किया था। थोड़ा 5 वर्ष के थे जब उन्होंने भजन किया था। कर्मा 5 वर्ष की थी। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में तो सारे सोंगे। अच्छा भजन होता बुढ़ापे में। इन दोनों को गंगा जमुना को देखो ऐसी कैसी जैसे। अरे एक बार ताली तो बजा दो बोल शंकर भगवान की। अब देखिए कहने लगे भोले शंकर से दोनों शिव ठीक आए हैं, तुम्हें बिन ससुर पाए हैं। तेरे ससुर की हमने देख ली को याद करो बाबुल। बड़े अभिमान से लगन लिखी थी भोले बाबा अंतर्यामी, उन्हीं की शरण में जाइए। वही हथियार करें तुमको, हाथों से रुमाल बांधा, दांतों तले तुलका दबा करके राजा हेमचंद शंकर भगवान के पास पहुंचा। कहने लगा सेरत तो मिल करो बाजरो बाहुए बच्चे चले आए में कैसे आदर होगा। शंकर भगवान कहने लगे सोने की तेरी खाने राजा, खाने खुद खवाए दे राजा। गर्व करो से चंदा सूरज में बाहु को ग्रहण लगाए दियो। गर्व करो रत्ना के समुद्र जल खारी बाहु को कीनो। गर्व करो चक्री चकवाने मैंने रेल बिछोरों का डारो। मान मार दम गर्व ढाई दम बोलने लायक नहीं, छोड़ छोड़ जो मेरा नाम सदा से रहे। अब ब्रह्मा जी यो कहने लगे ये नातेदार भय त्याग। लेकिन भोले शंकर प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। कहा कि भोले शंकर से ब्रह्मा जी कहने लगे अभी इनकी इज्जत और आपकी इज्जत एक ही है प्रभु। माथे से चावल दिया, कहा कि जहाँ चावल की चढ़े लड़ाई चौके तो भंडार भरेंगे। अब देखिए बारात चढ़ रही है, दोनों हाथ उठा के ताज में लेके हैं कि पार्वती के दरवाजे पे सूर्य बनाया, पार्वती के दरवाजे पे सूर्य बनाया।
बड़े बूढ़े थे, पूरी बारात का संचालन कर रहे थे। आगे आगे शुक्र और शनिचर। अब जहां शुक्र शनिचर हो ब्रह्मा जी कहने लगे भूतों तुम्हें समझाना, यहाँ का पीछे पीछे आ जाओ। कि भूतों तुम्हें समझाना, अभी भूत अभी बहुत नाचना गाना। पहले हमको ये बतलाना, पहले चाय पियोगे या कप लगाओगे? चाय पियोगे या कप लगाओगे? चाय पियोगे या कप लगाओगे? देखिए मैं कहूंगा लोटे पे लोटा, आप मिल के बोलना लोटा, सब मिल के बोलना, दोनों हाथ उठा के बोलना लोटे पे लोटा। तो केवल इतना ही बोलना है आपको, लोटा के लोटे पे लोटा, केवल वो लोटा। दोबारा से कहना, मुझे देख करके मैं कहूंगा लोटे पे लोटा, आप कहेंगे लोटा के लोटे पे लोटा। अम्मा कह रही हो घोटा, घोटा नहीं लोटा। अच्छा मैं समझा घोटा बोल रही हूँ। देखिए शुक्र शनिचर बोले लोटे पे लोटा बाबा भागे का चढ़ाई, कैसे बराती लाया और चढ़ी पहन पे आया। दरवाजे पे बारात आ गई। वैसे आजकल ये प्रथा कम होती जा रही है, पूरा में जाओ तो देखने को मिल जाती है। छज्जे पे स्त्रियां, दरवाजे पे स्त्रियां, और बरातियों के लिए जब दरवाजे में बारात आ गई तो गाली गा रही है। आप भी आइए, आज शंकर भगवान की मौका मिल रहा है। पहले बरातियां गाली सुनने के लिए जाते थे, जब तक गाली नहीं सुनते थे तो उन्हें खाना भी नहीं अच्छा लगता था। आइए कैसी कैसी गाली आ रही है। कैसी भोला, दोनों हम कहिए। हाँ ये जिन्हें पर नहीं आता हो तो सीख लो। हाँ फिर कैसे होती थी बारात? कैसी भोला लायो बारात ससुरा के, ससुरा कैसी भोला लायो बारात ससुरा के, हमारे कहीं बराती गोरे गोरे भैया, हमारे कहीं बराती गोरे गोरे भैया, ये चश्मा मारे भैया, हमारे कहीं बराती गोरे गोरे भैया। जब भूतन की पलटन उठाए गए सहत ससुरा के, कैसी भोला लायो बारात ससुरा के, ससुरा ये बारात का मामला है। पहले ऐसे गाली गाए, सब गाली गाली। छज्जे पे एक नायन बैठी है, नायन जैसे हमारी माता जी है, चश्मा लगा के, ऐसे एक बड़ी बड़ी बैठी है, नायन पास में बैठी है, एक कोनी वाली नायन में। चली थोड़ी अभी गाली, नायन बोली थोड़ी गाली नहीं पड़ रही है। जब बारात में ऐसे ऐसे बाराती आए, काल टांग लाए, काल की आंखें लाए, और मेरे नाव बारात में काम कर रहे हो, काऊ भूत प्रेत ने टेंट लिया देवी तो मेरे नाव बचे। नायन बोली देवी भैया भी तेरे सवार पे आपको ठाड़ो करके दिख रही है, जब बारात में तो मेरे नाव बच जाए तो आगे का साइड अपना करोगे। नायन क्या बोली? देख देख मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात, देख देख मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात,
बरत भैया छोड़ करके जब दूल्हा ने उनकी हालत खराब कर दी, गली गली